हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्वांट की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। लाइक आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फ्रीली ऑन यूट्यूब रिसोर्सेज। ये उनके लिए वीडियोस हैं जो मतलब लाइक कोई पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई सारे टीचर्स को यूट्यूब पे सर्च कर करके पढ़ रहे हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कौन से एक स्पेसिफिक टीचर कौन अच्छा पढ़ा है। तो मैं अपनी जो भी मेरी प्रिपरेशन जर्नी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आई विल शेयर दी प्ले लिस्ट दैट यू कैन फॉलो। तो मैं इसमें जो भी शेयर करूंगा उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा बैंक का। यू कैन लाइक यू विल बी रेडी फॉर द बैंक एग्जाम्स फॉर प्री एंड मेंस एज वेल। ऐसा नहीं कि अगर आप विदाउट पेड कोर्स कर रहे हो तो इससे आपका नहीं होगा, आप उतना ही कवर कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बस आप एक स्पेसिफिक कंटेंट पे मतलब आप या तो आपको पता नहीं है कि आपको करना कहाँ से है, या तो आप कई सारे कंटेंट में कंफ्यूज रहते हो। तो इसी चक्कर में लोगों की प्रिपरेशन फ्री यूट्यूब पे हो नहीं पा रही है। तो मैं आपको जो जो बताऊंगा, जो मैंने फॉलो किया है, मैंने फ्री रिसोर्सेज से ही अपनी प्रिपरेशन करके सारे बैंक एग्जाम्स जो भी क्लियर करे हैं। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ क्वांट की सारी स्ट्रेटजी। पहला है स्पीड मैथ्स, ठीक है। अब इसमें मैं आपको प्ले लिस्ट भी बता दूंगा कौन सी प्ले लिस्ट आपको फॉलो करनी है। लाइक मैंने सारे टॉपिक वाइज बना रखे हैं, स्पीड मैथ्स के, अरिथमेटिक के, डीआई के, सारे टीचर्स कैसे आपको करना है। कोई ये पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, जो मतलब जेनुइनली मैंने फॉलो किया है, दैट आई विल शेयर विद यू। ओके। सो स्पीड मैथ्स का क्या है कि 10 to 12 क्वेश्चन प्री में होते हैं, और 5 to 10 क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 5 बता, बट 5 to 10 क्वेश्चन हो सकते हैं ये मेंस में, ठीक है। चाहे आईबीपीएस पी हो, एसबीआई पी हो, एसबीआई क्लर्क हो, कोई सा भी बैंक का एग्जाम, तो ये पैटर्न होता ही होता है। अब स्पीड मैथ्स यही आपके 10 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये आपको लाइक कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप अरिथमेटिक भी काफी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। डीआई जो कैलकुलेटिव डीआई आती है वो भी कम टाइम। तो ये एक हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है जो बोनस टॉपिक है, मतलब ये आपको 10 to 12 मार्क्स फ्री में तो दे ही रहा है, बट बाकी टॉपिक्स में आपकी काफी हेल्प करेगा ना। तो इसे आप इग्नोर करके लोग चलते हैं कि हाँ इसे तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बट सॉल्व करना जो सॉल्व तो इसे हर बच्चा कर लेगा, एक 8th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा ऐसे क्वेश्चन, बट हाउ मच टाइम यू विल टेक, यू आर टेकिंग राइट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो बेसिकली आप इसके लिए मैंने दो टीचर्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक वायरल मैथ्स, एक आशीष अरोड़ा, ठीक है। वायरल मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है जो है वो आप देख सकते हो, नॉनी सर की एक, आशीष अरोड़ा सर का है। दोनों में से जो आपको सही लगे वो फॉलो कर लो। इसलिए मैंने दो ऑप्शन दिए हैं कि आपको अगर एक से कम समझ में आ रहा है कि कौन से, ऐसा होता है कि किसी किसी को किसी टीचर से आ रहा है, तो इसलिए मैंने दो ऑप्शन इसमें दिए हैं आपको। अब इसकी प्लेलिस्ट जो है ये मैं आपको एक बार रुक जाइए शो कर दे रहा हूँ, एक ही है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको 10 to 20 आवर्स का वीडियो देख के फिर करना, नहीं। इसमें बस मैंने 2 घंटे की एक वीडियो सेलेक्ट करी है, सिलेक्टिव वीडियो है, जस्ट गो थ्रू इट एंड जो भी इसमें लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, सारे जो वो बता रहे हैं ट्रिक्स से बताएंगे। आप एक नोट्स बना लो, जहाँ हार्डली 1 to 2 पेज की नोट्स बनेगी, और वो आप अप्लाई करो। जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, वो अप्लाई करो। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा आपका जो आपका नेचुरल वे है सॉल्व करने का क्वेश्चन आपसे वही होगा, बट एक टाइम के बाद ना जब आप अप्लाई करोगे 8 दिन 10 दिन, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली होने लगा। फिर आप रियलाइज करोगे कि हाँ मतलब काफी कम टाइम में यू आर एबल टू सॉल्व स्पीड मैथ्स क्वेश्चंस एंड यू आर डूइंग कैलकुलेशन इन विद लेस टाइम, राइट। सो एंड दूसरी प्लेलिस्ट जो है इसकी, एक ये है आशीष अरोड़ा सर की। इसमें क्या है, आप यहाँ से दो चीजें करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नंबर सीरीज का। इसमें कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं। इसमें क्या है ना कि नंबर सीरीज के डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं, बेसिकली उसी पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि नए नए पैटर्न बनने हो, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं उसी पे क्वेश्चन आते हैं। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप भी एलसीएम निकाल के सारा वो करके मल्टीप्लाई मतलब कर तो ले जाओगे, बट कितनी जल्दी कर पा रहे हो ना। एक होता है इन सब क्वेश्चन में क्या ट्रिक, एक ट्रिक अगर आपको पता है ना, तो आप ऐसे 10-10 5-5 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करके सॉल्व कर लोगे, मतलब आराम से। ऐसे होता है इसके क्वेश्चन सॉल्व। बट हम लोगों का क्या होता है कि हमें नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है हम उसी से करते जाते हैं ना, तो उसमें हो तो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आप एक स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन पे 1 मिनट या 30 सेकंड 40 सेकंड भी दे रहे हो ना, तो फिर एक हिसाब से आप लैग कर रहे हो, आपसे बाकी लोग काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जब ये अच्छा होगा तो आपको बाकी चीज़ें काफ़ी लाइक यू आर डन विद 40% ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल। लाइक कैलकुलेशन अरिथमेटिक में आएगी, डीआई में भी आएगी, तो समझ लो उसका 40-30-40% पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है इफ यू आर गुड इन स्पीड मैथ्स, राइट। सो एंड सेकंड थिंग है अरिथमेटिक। अब आपको अरिथमेटिक कैसे करना है। अरिथमेटिक का वेटेज प्री में होता है 10 to 15 मार्क्स एंड मेंस में 15-20 मार्क्स, प्लस जो डीआई मेंस में आती है ना, मेंस लेवल डीआई होती हैं, वो पूरी क्या, अगर समझ लो 4 डीआईज हैं तो 2 अरिथमेटिक बेस्ड होंगी। कोई परसेंटेज बेस्ड हो सकती है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो इन सब पे बेस्ड डीआई भी आती है। तो अरिथमेटिक करने का फायदा यही है कि वो आपका डीआई में भी हेल्पफुल होगा, ठीक। अब अरिथमेटिक कैसे करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। जैसे विजय मिश्रा मैंने इसमें मेंशन करा है, कंप्लीट क्वांट फाउंडेशन करके एक प्लेलिस्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे आप पूरी अरिथमेटिक कर लेना, तो बेसिक इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट है, इसमें क्या है कि स्पीड मैथ्स के भी स्टार्टिंग में कुछ वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं चाह रहे तो आप स्किप करके डायरेक्टली अरिथमेटिक से स्टार्ट कर सकते हो। अब अरिथमेटिक में कैसे आपको अप्रोच कैसे करना है, देखो आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए ना, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो आपको मेंस लेवल इसमें क्वेश्चन कराएंगे, नहीं। अगर इस फाउंडेशन बैच में आप जितना करोगे वो प्री तक का मान लो आपको हो गया, मेंस लेवल क्वेश्चंस के लिए आप स्टार्टिंग में करोगे भी ना तो वो अच्छा नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। मेंस लेवल का क्या होता है कि क्वेश्चन जो बनता है या 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के बना देते हैं वो। आप प्री का ही जो लेवल होता है, मतलब एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट 2-3 को एक में मिक्स किया उन्होंने, एक मेंस लेवल का क्वेश्चन बना दिया, यही होता है। मेंस लेवल का क्वेश्चन आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिकली फिर आपसे होने लगेगा। अभी से स्टार्ट कर दोगे, जब एक बार मान लो आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डेली में एक ही मेंस लेवल की डीआई बनाओ, वो टाइम लेगी स्टार्टिंग में। बट अगर आपके पास 30-50 डीआईज का जो सेट हो जाएगा मेंस से पहुंचते पहुंचते ना,
तो फिर आपको लगेगा कि मतलब हाँ मेरा तो सारा हो गया ऑटोमेटिकली। तो वही है, स्टार्टिंग में पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एक एक करके मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, एक तो आपको बुक्स वगैरह जो भी आप रखे हो उससे कर सकते हो, बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए अरिथमेटिक, मेंस लेवल, एस वाली जो बुक्स है सारी चीज़ें वहाँ मैंने सेंड कर रखी है, वो लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मतलब आपको वो सारा कंटेंट प्रैक्टिस वाला मिल जाएगा। प्लस मेंस लेवल डीआई जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपने बुक उठाया है, पीडीएफ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपसे बनना है। अगर नहीं बनना तो आप सॉल्यूशन देख के नहीं समझ पा रहे हो, अप्रोच कैसे करना है मेंस लेवल की डीआई को, क्वेश्चंस को, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा ना। उसे समझने के लिए दो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ शेयर करी है, एक आशीष अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट है, एक हर्षल सर की प्लेलिस्ट है। इसमें मेंस लेवल के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस एंड डीआई दोनों आपको मिलेंगे। तो ये आप यहाँ से फॉलो कर लेना। ये है जो प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको इधर उधर ढूंढनी ना पड़े, एक ये प्लेलिस्ट है, देख लेना। इसमें क्या होगा ना, क्वेश्चंस के मतलब लाइक एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इसमें प्लेलिस्ट डालते हैं। जैसे अभी पीओ का था तो उन्होंने एक मैराथन डाली, उसमें सारे डीआई बहुत सारे करवाए, अरिथमेटिक क्वेश्चन करवाए, तो वो सब आपको स्किप कुछ नहीं करना है। वो सब भले पीओ के लिए था बट वो हेल्पफुल होगा आपका आईबीपीएस पीओ में भी, एसबीआई पीओ में। बाकी जब आईबीपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, उसके लिए भी यहाँ पे आपको मतलब वो मिलेगी, मैराथन आएगी, या फिर डेली करवाते हैं आशीष अरोड़ा सर मेंस लेवल की प्रैक्टिस डेली करवाते हैं, वो यहाँ से आप कर लोगे। एक मेंस लेवल डीआई प्लेलिस्ट है, इसमें हर्षल सर की सीरीज है, अब इसमें भी आप यहाँ से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है अकाउंट में कि एक बार आपने वो कवर कर लिया, ठीक है, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, अब एक नोट्स बना लो अरिथमेटिक के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के। अब अराउंड देयर विल बी 200 कॉन्सेप्ट, ठीक, आपने वो सारे एक नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट बना लिया कि हाँ मैं एक बार एग्जाम के पहले नोट्स देख लूंगा, कभी भी जब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम के पहले भी। तो ये हो जाएगा ना कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपको एक बार वो क्वेश्चन सोचना नहीं है ना कि मतलब मुझे इतना टाइम स्पेसमेंट कर दिया मैंने सोचने में कैसे अप्रोच करना है कैसे नहीं। अगर आपने वो नोट्स बना रखा है, रिवीजन कर लिया, हाँ ये क्वेश्चन आया, ये ऐसे बनेगा, जस्ट डेटा चेंज है, हमें ऑलरेडी पता है ना कैसे बनेगा, तो वो हमारा टाइम कम कंज्यूम करेगा। और बैंक इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं होते कि सेम उस पर यहाँ कॉन्सेप्ट होगा, सेम डेटा चेंज होगा, कुछ क्वेश्चंस नए डाल दिए तो उसमें स्टक होने से अच्छा है कि जो पहले आ रहा है उसको आपने कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली इतना जो था मैंने क्वांट के लिए, जो इतनी प्लेलिस्ट अगर आप कर ले रहे हो तो आपका मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन बैंक एग्जाम्स का हो जाएगा, प्री से लेकर मेंस तक। बाकी मेंस की फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है, ये आपका लास्ट ऑप्शन फिर उसके बाद बचेगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मेरा इंस्टा का वो है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ आप मुझे पिंग कर सकते हो, वहाँ मैं आपको क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दूंगा। एंड अगर सेम रीजनिंग के लिए आप फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट चाहते हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ अपलोड करनी है, तो मैं सारा एक बार टॉपिक वाइज बना के आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा जो कि रीजनिंग के और इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है। ओके गाइस, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, इधर उधर भटकने से अच्छा ये लाइक टेस्टेड है, मैंने खुद इसे करके देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।